एक भाई व भाभी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपनी ही ननद को उतारा मौत के घाट। दोस्तों, जो उसकी ननद होती है उसने अपनी भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी के साथ देखा था। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये है बागपत की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों, उस ज़िले में एक शहर पड़ता है ग्रेटर नोएडा और उस शहर में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है सदरपुर। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है मनीषा। दोस्तों, मनीषा की आयु 22 वर्ष होती है और एक मनीषा का भाई होता है जिसका नाम होता है विवेक। इनके पिताजी का नाम हर्षवर्धन होता है। सन 2011 में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इनके जो दादाजी होते हैं जिसका नाम होता है चरण सिंह, वो पूर्व प्रधान थे गांव के। जो सदरपुर गांव है उसका पूर्व प्रधान थे। मनीषा के भाई जिसका नाम होता है विवेक, उसकी शादी एक ज़िला पड़ता है हरियाणा। दोस्तों, उस ज़िले में एक तहसील पड़ती है सोनीपत और उस सोनीपत तहसील में एक गांव पड़ता है अटेरना। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है शिखा। दोस्तों, शिखा के साथ उसकी शादी होती है और जो शिखा होती है उसका पहले से ही एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है पवन, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों, जो पवन होता है वो सीसाना गांव का रहने वाला था। उसकी जो शिखा होता है, शिखा के गांव में रिश्तेदारी थी और वो वहां पर अक्सर आया करता था। दोस्तों, इसी दौरान जो शिखा होती है और पवन का प्रेम प्रसंग हो जाता है। दोस्तों, प्रेम प्रसंग लगातार चलता रहता है और इसके पश्चात जो शिखा होती है उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के पश्चात भी इनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। जो पवन होता है वो इस समय नोएडा में रहकर जनपद गुरुगांव में एक प्राइवेट कंपनी में कार्य किया करता था। विवेक और मनीषा के नाम पर लगभग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी। दोस्तों, उसके जिम्मेदार जो विवेक होता है, विवेक और उसकी बहन जिसका नाम होता है मनीषा, वो दोनों उस प्रॉपर्टी के जिम्मेदार थे। जो विवेक होता है वो अपनी बहन को जो उसका आधा हिस्सा होता है वह उसको नहीं देना चाहता था। दोस्तों, वो कई बार उससे अपनी बहन से एफिडेविट पर साइन करने के लिए कहता है, हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं करती है। दोस्तों, वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है। जो उसका भाई होता है विवेक, वो इसी बात को लेकर अपनी बहन से नाराज़ चल रहा था। दोस्तों, इसके पश्चात जो उसकी भाभी होती है उसका प्रेम प्रसंग के बारे में उसको पता चलता है। दोस्तों, जब जब जो विवेक होता है वो घर पर नहीं होता था तो उसकी जो भाभी होती थी वो मनीषा को खाने या दूध में नशे की गोलियां देती थी और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया करती थी। इसके पश्चात जो मनीषा होती है वो अपनी भाभी और प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोस्तों, वह उस समय उनकी वीडियो बना लेती है और वीडियो बनाने के पश्चात उनके प्रेम प्रसंग का विरोध करती है। दोस्तों, विरोध इतना करती है कि वो उसका जो भाई होता है जो नाराज चल रहा था उसको भी उस वीडियो को दिखा देती है। दोस्तों, इसके पश्चात जो उसकी भाभी होती हैं, भाभी और प्रेमी, वो दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के पश्चात जो मनीषा होती है वो एक थाने में शिकायत करती है। पुलिस उस प्रेमी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात उसका चालान भी करती है। इसके पश्चात जो उसकी भाभी होती है जिसका नाम होता है शिखा, वो अपने पति जिसका नाम होता है विवेक को मनीषा के प्रति भड़काना शुरू कर देती है। दोस्तों, वो ज़मीन के लालच में आकर, प्रॉपर्टी के लालच में आकर उसकी जो शिखा होती है उसकी बातों में आ जाता है। आने के पश्चात वो अपनी बहन को मारने की प्लानिंग बनाता है। इसके पश्चात जो विवेक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शिखा, वो अपने पति जिसका नाम होता है विवेक को बहला फुसलाकर जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पवन, उसको भी इस प्लानिंग में शामिल कर लेती है। इसके पश्चात वो तीनों मिलकर उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार 1 नवंबर सन 2023 को जो मनीषा होती है, प्लानिंग के अनुसार मनीषा को नशे की गोलियां दी जाती हैं। दोस्तों, वो खाने या दूध किसी में भी दे देते हैं। देने के पश्चात जब उसको नशा हो जाता है तो वो उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या करने के पश्चात उसका जो शव होता है उसको एक सूटकेस होता है उसमें पैक कर लेते हैं। दोस्तों, पैक करने के पश्चात जो पवन होता है वो एक कार होती है, उस कार में उस सूटकेस को ले जाता है और वो अपने गांव में, उसके गांव के पास में, उसके गांव के सामने ही एक शमशान घाट होता है, उसके पास में ही उस सूटकेस में आग लगा देता है। दोस्तों, आग लगाने के पश्चात वो अपने घर आ जाता है। आने के पश्चात 2 नवंबर की सुबह कुछ लोगों को वहाँ पर सूटकेस में आग लगते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, वो इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। जो पुलिस है वो मौके पर पहुंचकर उस अधजली
जो लाश होती है उसको बरामद कर लेते हैं। बरामद करने के पश्चात जो पुलिस है वो उस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनकी जांच करती है। दोस्तों, जब पुलिस जांच करती है तो उसमें एक रात के समय में एक 4 पहियों की गाड़ी जाती है जिसे कार कहा जाता है, वो रास्ते से गुजरती है। दोस्तों, जब उसमें देखते हैं तो वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। पुलिस उस गाड़ी को, जहाँ की जो शिखा होती है, शिखा के गांव से उस गाड़ी को बरामद कर लेते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो 2 नंबर को, जो विवेक होता है, विवेक के फ़ोन की लोकेशन चेक करती है तो उनकी जो लोकेशन निकलती है वो भी बागपत की निकलती है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेते हैं और वो इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष मिश्रा ने बताया है कि मनीषा की हत्या व उसकी पहचान करने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर उसका जो भाई होता है जिसका नाम होता है विवेक और उनकी पत्नी जिसका नाम होता है शिखा, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और एक जो अन्य है, जो उसका प्रेमी था जिसका नाम होता है पवन, वो फिलहाल में फरार है। उसको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनकी जो कार थी, जिस कार से सबको ले जाया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है जागरण न्यूज़, टॉप बिहार न्यूज़, आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, DNA हिंदी न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़ और पत्रिका न्यूज़, इन सभी से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।